जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो फंक्शन करना है वो है काउंट का। तो काउंट का फंक्शन जो है वो देख लें आप यहाँ पे, काउंट फॉर काउंटिंग ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। तो न्यूमेरिक वैल्यूज नंबर्स को काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। अगर आपका नंबर नहीं है, जैसे ये देख लें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, रेड लिखा हुआ है ना, तो वैसे तो आप देखें ना, यहाँ से यहाँ तक रेंज दी हुई है, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है काउंट का, ये काउंट F2 से F6, ये पूरी रेंज आ गई। इसमें 1 2 3 4 5 है, लेकिन वो ये जो रेड वाला ये काउंट नहीं करेगा, तो इसको निकाल के बाकी कितने बनेंगे सेल, तो वो 4 बन गए, 4 बन गए। तो इस तरह से काउंट का फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक्स को काउंट करता है। तो ये क्लियर हो गया, ये काउंट का फंक्शन है। इस तरह से काउंट ए का नेक्स्ट फंक्शन है ये वाला, ये काउंट ए। सर रिपीट कर दें। अब काउंट ए क्या है जी? काउंट ए का फंक्शन जो है वो क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी। इसमें आपके जो है अगर न्यूमेरिक्स नहीं है तो उनको भी काउंट करेगा। अब देखिए ना, इसमें फिर देख लें, इसका इस तरह से अकाउंट ए लिखा, रेंज दी, वही रेंज आ गई। इसमें 1 2 3 4, 4 तो ये आपके न्यूमेरिक्स हैं, और पांचवा जो है उसमें आपका न्यूमेरिक नहीं है, वो आपका अल्फाबेट्स में है, वो रेड कलर लिखा हुआ, रेड लिखा हुआ है, तो वो इसको भी काउंट करेगा। तो पीछे हमने देखा सिंपल जो काउंट है उसमें वो इसको काउंट नहीं करता, सिर्फ न्यूमेरिक्स को काउंट करेगा, और इसमें ये सारों को ही काउंट कर लेगा। जो खाली ना हो, बस खाली ना हो सेल, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हो, तो वो उसको भी काउंट कर लेगा। तो ये काउंट ए का फंक्शन है। देख लें ये 5 आ गया। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया काउंट और काउंट ए में क्या फर्क है। तो काउंट में ये जो है ये अदर देन अगर कोई न्यूमेरिक है तो उसको काउंट नहीं करता, और काउंट ए के अंदर सर कोई सेल खाली नहीं होना चाहिए, तो सबको वो काउंट कर लेगा जी। सर काउंट का एक दफा बता दें, वो जरा आवाज नहीं आ रही हाँ, थी। काउंट का जो फंक्शन है बच्चे, मैं बता रहा हूँ, काउंट का फंक्शन जो है ना, ये जैसे ये काउंट का फंक्शन लिखा हुआ है, F2 से F6 लिखा हुआ है, F2 और F6, तो इसमें जितने भी आपके सेल्स आ गए, इसमें वो देखेगा कहाँ कहाँ पे नंबर है। तो 1 2 3 ये 4 सेल्स में नंबर है, तो ये काउंट कर लेगा 4 सेल्स हैं जिनमें नंबर है, और जो पांचवा है वो काउंट नहीं करेगा। ये देख लें 4 दिए, ये काउंट का होता है। काउंट में क्या होता है, काउंट में वो सारे ही काउंट करता है, चाहे वो नंबर हो चाहे, लेकिन शर्त ये है कि वो सेल खाली नहीं होने चाहिए। ये देखें काउंट ए लिखा है, रेंज आ गई, ये खाली नहीं है, तो इन सबको काउंट कर लेगा। 3 4 और पांचवा ये भी काउंट हो जाएगा, इसमें 5 हो गए। तो ये काउंट और काउंट ए में फर्क है। नेक्स्ट देखें काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या करता है जी, नजर आ रहा है आपको, देख रहे हो आप लोग, काउंट एम्प्टी सेल्स इन द रेंज, कि जो आपने रेंज दी है उसमें आपने काउंट करना है कि एम्प्टी सेल्स कितने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, काउंट ब्लैंक में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये रेंज में देखेगा कि कितने सेल्स एम्प्टी हैं। तो देखें ये, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये काउंट ब्लैंक का फंक्शन आ गया, इसने रेंज दे दी। अब इस रेंज के अंदर 1 2 काउंट करें कितने खाली सेल ही हैं, कितने सेल्स खाली हैं, सॉरी, इसमें जो एम्प्टी सेल्स हैं वो एक, ये 2, तो ये काउंट करेगा जो खाली सेल है, एम्प्टी सेल्स हैं। तो आप एंटर करो, देखो ये 2 आ गया। तो 2 मतलब इसमें इस रेंज के अंदर सिर्फ 2 सेल्स जो है ना वो खाली हैं। तो इस तरह से ये काउंट का फंक्शन, काउंट ब्लैंक का फंक्शन काम करता है। काउंट आ गया, काउंट एक, काउंट ब्लैंक, उसके बाद काउंट इफ का है जी। तो स्टूडेंट्स काउंट इफ का जो फंक्शन है, ये आप नोट करें, ये लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द कंडीशन। ये मतलब कंडीशन को मीट करेगा। अब इसमें देख लें, दोबारा मैं एक दफा बता दूं, काउंट इफ का फंक्शन क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द कंडीशन। ये काउंट उनको करेगा जो कंडीशन को मीट करते हो, जो आपकी शर्त को पूरा करते हो। शर्त को पूरा करते हो वो इफ के जरिए, कैसे, ये जरा देख लें, बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल दी हुई है, अब देखें इसमें ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। काउंट इफ का फंक्शन हम करने जा रहे हैं, इसके लिए एग्जाम्पल है, इसमें ये 8 6 5 से लेके ये 6 तक ये नंबर्स हैं। अब यहाँ पे मैं ये फंक्शन लगाने लगा हूँ काउंट इफ का, ये देखें काउंट इफ, और इसमें किया क्या है, अब रेंज इसमें आ गई, ये F1 है, कहाँ तक जा रही है, F8, F1 से F8, उसके बाद कॉमा लगाते होते हैं। काउंट इफ का फंक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या किया, रेंज डिफाइन की, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद जो कंडीशन है ना, ये याद रखिएगा, लिख लें, जो कंडीशन होती है ना, जो शर्त होती है, उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। ये मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कि ऐसे नंबर्स, चलो खाली यहाँ पे ग्रेटर देन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर्स को, ऐसे सेल्स को काउंट करें जिनके अंदर 5 से ज्यादा वैल्यू है। अब देखें इसमें 8 है, ये 5 से बड़ा है, 6 8 से बड़ा है, 2 हो गए, 9 ये बड़ा है, 3 हो गए, और ये 6 4 हो गए।
तो 4 इसमें काउंट करना चाहिए इसको, ये काउंट 4 ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 5। कंडीशन लगाने से पहले आपने रेंज देनी होती है, ये जरा गौर फरमा लें। रेंज दे दी, उसके बाद आपने कंडीशन लगाई। कंडीशन स्टूडेंट्स आपने डबल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर लगानी है। तो आपने कहा ग्रेटर देन 5, कि इसमें से काउंट करो, गिनो कि जो ग्रेटर देन 5 है वो कितने सेल्स हैं। तो आपने देख लिया 8 है, 6 है, 9 है और 6 है। ये 1 2 3 और 4 बन रहे हैं। एंटर करें, देखिए 4 आ गए। अगर इसमें आप 2 की बजाय यहाँ पे कर देते हैं 7 लेट्स से, तो फिर 5 हो जाएंगे, ये 5 हो गए। तो इस तरह से ये काम करते हैं। इसमें कंडीशन लगाई है, कंडीशन को उसने मीट किया, पहले कंडीशन देखी, उसके मुताबिक उसने काउंटिंग करके बता दी। बड़ा जबरदस्त फंक्शन है काउंट इफ का। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल है, वो भी आप नोट कर लें। ये उसने कहा, जैसे मैंने लिखा उसका रिजल्ट है स्टूडेंट्स का फेल पास पास फेल पास फेल, ऐसे कर कुछ लिखा। तो अब आपने काउंट करना है कि कितने पास है कितने फेल है। इस तरह की कभी जरूरत पड़ सकती है, तो समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए फार्मूला क्या लगाया, क्या फंक्शन है। इसी तरह से काउंट इफ का ही फंक्शन है। रेंज बता दी है, H1 से लेके H8 तक है। और उसके बाद आपने डबल कोट्स के अंदर फंक्शन क्या लिखा है, इज इक्वल टू पास, कि जो पास हैं, इसमें अपर केस लोअर केस का कोई मैटर नहीं है, चाहे आप बड़ी एबीसी में लिख लें छोटी में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सेल के अंदर। तो कहता है काउंट करो कि वो कितने सेल्स हैं जिनमें पास लिखा हुआ है। इज इक्वल टू पास का मतलब ये है, आप देखें कितनों में पास लिखा हुआ है, 1 2 3 और 4। एंटर करें तो 4 आ गया। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं जी। ये काउंट इफ हो गया। उसके बाद है काउंट इफ, एफ के आगे एस, इफ ही है लेकिन साथ में एस आ गया। अब ये क्या करता है, ये आपकी बुक में नहीं है फंक्शन, बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, तो मैंने सोचा कि ये ऐड कर दूं साथ। तो काउंट इफ के बाद काउंट इफ एस साथ डाला हुआ है। तो ये क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द मल्टीपल कंडीशंस। सेम ही है पीछे वाला फंक्शन, लेकिन फर्क क्या है, बस वहां पे एक कंडीशन थी, जैसे आपने देखा कि इज इक्वल टू पास आपने कहा, या आपने कहा ग्रेटर देन जिनके मार्क्स 5 हैं, ये उसमें एक ही कंडीशन थी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप एक से ज्यादा कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, 2 3 4 5 जितनी मर्जी कंडीशन लगा लें, मल्टीपल कंडीशंस। तो इसलिए आज ये भी बड़ा जबरदस्त है। आप देखें एग्जाम्पल को ले लें, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ। देखें एग्जाम्पल है ये, इसमें नेम है, मार्क्स है, सिटी है, जेंडर है, स्टूडेंट्स हैं, ये नाम है उसका, ये उसके मार्क्स हैं, ये सिटी कसूर है, और जेंडर फीमेल है, ऐसे आगे मेल है। तो इस तरह से अब कंडीशन इस तरह की मैंने लगाई हुई है, या इस तरह से आपको कहा जाता है कि ये यहाँ पे आप कंडीशन देखेंगे तो पता चलेगा फार्मूले के अंदर। कंडीशन ये लगाई हुई है कि ऐसे स्टूडेंट्स, आप पहले तो मार्क्स की रेंज बताए ना, ये मार्क्स की मैंने रेंज दी, कंडीशन ये काउंट इफ किया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, उसमें F3 से लेके F8 तक इस सारी रेंज के अंदर आ गया। और से देखें काउंट इफ को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने रेंज बताई कि ये जो मार्क्स की रेंज है, उसके बाद जैसे इफ में हमने पीछे देखा सिंपल काउंट इफ के अंदर, पहले आपने रेंज बताई, फिर आपने कहा ग्रेटर देन 600, इस रेंज के अंदर जो आपने बताई है F3 से F8 तक, इस रेंज के अंदर ग्रेटर देन 600 मार्क्स काउंट करो वो कितने हैं। तो ग्रेटर देन 600 काउंट करेगा। एक बात ये कितने हैं नहीं, यहाँ पे वो देखेगा कि ग्रेटर देन 600 कौन कौन से सेल्स हैं वो करेगा। उसके बाद आपने कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने कहा G3 से G8, आपने सिटी पे भी कंडीशन लगा दी कि G3 G8 इस रेंज में देखो। कॉमे के बाद आपने बताया डबल कोट्स के अंदर कि इज इक्वल टू कसूर, कि मार्क्स ग्रेटर देन 600 हो और सिटी क्या हो, कसूर हो। और तीसरी फिर मैंने इसमें कंडीशन लगाई है क्या, कॉमा लगा के फिर रेंज दी है, ये वाला जो कॉलम है जेंडर वाला, वो आपका H3 से H8 तक बनता है। और इसमें आपने कहा इस रेंज में देखो जो फीमेल हो, यानी कि यहाँ पे 3 शर्तें आ गई हैं स्टूडेंट्स। पहली शर्त क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स काउंट करो, ऐसे स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं जिनके मार्क्स 600 से ज्यादा हो, सिटी उनका कसूर हो और जेंडर उनकी फीमेल हो। तो इस तरह से आप जितने मर्जी इसमें जो ना वो इन शर्तें लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो अब आप देखें इस कंडीशन, इन शराइत को, इन कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा ना, ये उन्हीं को काउंट करेगा। तो इसमें आप देखें कौन सा है 600 से ज्यादा मार्क्स और सिटी कसूर के बराबर हो। तो ये एक है रूबी, लेकिन ये 600 से कम मार्क्स हैं, जिसको काउंट नहीं करेगा। ये देख लें 989 फजीलत है, इसके मार्क्स 600 से ज्यादा है, सिटी इसका कसूर है और है भी फीमेल, एक आ गया। और देख लें, अच्छा ये टाइम भी आ गया। अच्छा उसके बाद आप देख लें नेक्स्ट,
एक ये हो गया, उसके बाद कसूर सिटी का ये 878 है, ये मेल आ गया है, तो ये यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो आप एंटर करें जरा। दो आ गए, दूसरा कौन सा है देख लेते हैं दोबारा। सर एक फर्स्ट वाला है। हाँ एक फर्स्ट वाला 855 वो भी ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये जो फार्मूला बड़ा जबरदस्त फार्मूला है, जब मल्टीपल कंडीशंस हो तो वहां पे आप ये फार्मूला बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये काउंट के हवाले से कुछ फंक्शंस थे, ये काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ, 1 2 3 4 5। इन फंक्शंस में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो जी स्टूडेंट्स। यहाँ तक कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये 31 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मैं जरा इनकी मैथ लो ही हूँ। सर जी को जरा दोबारा से repeat कीजिएगा। जी 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 बात करें। सर काउंट ए और काउंट ब्लैक में क्या फर्क है? काउंट ए और काउंट ब्लैक ब्लैंक। ब्लैंक जी जी सुन लें। काउंट ए का मतलब होता है, ये देखें, काउंट ए का मतलब ये है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी, कि जो रेंज है इसमें देखें कि वो सेल खाली तो नहीं है कोई, उसको काउंट नहीं करेगा। जो खाली होगा उसको काउंट नहीं करेगा। जो सेल खाली नहीं होगा, चाहे उसमें नंबर हो, चाहे उसमें कोई सिंबल हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन सेल खाली नहीं होना चाहिए, उन सबको वो काउंट कर लेगा। काउंट ए मतलब ऑल, सबको काउंट करेगा, सिर्फ उसी को काउंट नहीं करेगा उस रेंज में से जो खाली होगा, एम्प्टी होगा। और काउंट ब्लैंक में उसी को काउंट करेगा जो खाली होगा। अब देखें ना, ये इसमें इस रेंज के अंदर जो एम्प्टी सेल है वो 1 और 2 है, तो उन्हीं को ये काउंट करेगा, वो आपके 2 है। जी सर जी 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 सर जी 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 बात करें। काउंट इफ्स बता दें। काउंट इफ देख लें। काउंट इफ का ये है, ये इसमें साथ इफ नहीं इफ्स इफ सर, जिसके आगे एस लगा है इफ्स। जी जी सुन लें। काउंट इफ जो होता है ना, ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे मल्टीपल कंडीशन होती है, जहां पे एक से ज्यादा शर्तें होती हैं। जैसे काउंट इफ में आपने देखा था ना कि एक ही शर्त है कि F1 F8 इस रेंज में देखो कि कितने 5 से ज्यादा सेल्स हैं, तो वो उनको काउंट करके बता देगा कि 5 हैं। यहाँ पे एक शर्त है, लेकिन काउंट इफ के अंदर एक से ज्यादा शर्तें लगाई जाती हैं या लगा सकते हैं। कैसे, ये देखें, जैसे मैंने बताया था, ये फार्मूला लगाया हुआ है, इसमें पहले आपने शर्त लगाई इसके मार्क्स पे, उसकी रेंज दी पहले। जिस पे आपने शर्त लगानी होती है, कंडीशन लगानी होती है, पहले उसकी रेंज देते हैं, ये रेंज दी, और उसके बाद आपने कॉमा डाल के कहा ग्रेटर देन 600 इनके मार्क्स हैं इस रेंज में से, वो देखो। और फिर आपने दूसरी शर्त ये बताई कि सिटी जिनका जो है ना वो कसूर हो, और तीसरी शर्त बताई जिनका जो जेंडर है वो फीमेल हो। जो इन तीनों शराइत को पूरा करता हो उनको काउंट कर लो कि वो कितने लोग हैं, वो बता देगा। वो 2 लोग हैं, एक ये मुबीन है और उसके बाद दूसरा ये 989 ये अपना फजीलत है। तो इस तरह से क्लियर होगी बात भाई? यस सर। ओके नहीं जी, ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब जल्दी से आगे टू डे का फंक्शन कर लेते हैं। टू डे में देख लें क्या है। टू डे का फंक्शन स्टूडेंट्स इस तरह से यूज होता है, शोज द करंट डेट। बड़ा आसान सा है, आप जहां भी लिखेंगे ना ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू टू डे और खाली ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, खाली लिख के आप एंटर करेंगे तो आज की डेट बता देगा आपको। ये आज की डेट है, डेट का फॉर्मेट ये है, पहले मंथ है, फिर डे है और फिर ईयर आ गया। तो ये टू डे का फंक्शन ये काम करता है, वेरी सिंपल। इस तरह से नाउ का फंक्शन है, नाउ का फंक्शन भी ऐसे ही है टू डे की तरह, लेकिन फर्क क्या है कि ये डेट के साथ साथ टाइम भी बता देगा। अभी का टाइम क्या है देखें, मैंने ये किया नाउ एंटर किया, इसने टाइम बता दिया कि ये डेट है और साथ में टाइम है। तो टू डे और नाउ में यही फर्क है। आखिरी एक फंक्शन जो आज का हमारा लेक्चर है उसका ये है डेज 360 का। तो डेज 360 का देख लें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये करता क्या है, डेज बिटवीन 2 डेट्स, ये 2 डेट्स के दरमियान जो डेज है उनको काउंट करेगा। एक स्टूडेंट है या कोई बंदा है, आप कहते हैं कि आप कितने सालों के हो गए, वो बताया कितने सालों के। अगर आप उससे पूछें कितने दिनों के हो गए हैं तो वो शायद ना बता सके। उसके लिए फिर आप ये फंक्शन लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि वो कितने डेज का हो गया। तो यही लिखा हुआ है कि डेज बिटवीन 2 डेट्स उसके दरमियान बताएगा। लेकिन इसमें वही बात जैसे आपने कंडीशन से लिखी थी ना डबल कोट्स के अंदर, तो जब आप डायरेक्ट डेट्स लिखें ना तो उसमें भी आपने डबल कोट्स डालनी है। जब डायरेक्ट डेट्स लिखें, लिखा भी होगा यहाँ पे राइट डेट्स डायरेक्टली विद इन डबल कोट्स। जब आप डेट्स को डायरेक्टली लिखें तो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। जैसे कि ये देख लें, जैसे मैंने ये डाला हुआ है डेज 360 और कहा है ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, पहले मंथ डाला है फिर डेट डाला है, इसका फॉर्मेट इस तरह से है। और ये आपका ईयर है,
और ये आज की डेट डाल दें, 2 की बजाय 3 कर देता हूँ। तो मतलब ये जो स्टूडेंट है इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आज की डेट डालें, एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि ये कितने दिनों का ये स्टूडेंट हो गया है। एंटर करें तो बता देगा 7921 इतने डेज का ये स्टूडेंट है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा था कि अगर आप डेज का फंक्शन यूज करेंगे ना, उसमें सेल्फ रेफरेंस यूज करेंगे। जैसे ये देखें, ये मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ डेज 360 x7, ये लिखा डेट ऑफ बर्थ और ये लिखा करंट डेट, आज की डेट। तो उसने यहाँ पे डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। जब सेल्फ रेफरेंस देंगे वहां पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देंगे तो वहां पे जरूरत है। वो आपने देख लिया है। तो एंटर करूंगा तो ये इस तरह से सेम ही आ गया। तो यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था। तो इसमें जो हमने फंक्शंस किए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं।